कल से थी और आज सुबह से तो मानो देखो कि शीघ्रता से हम आपको सुने। ऐसे वाणी की धनी, ओजस्वी वक्ता, नम्रता की मूर्ति और सौम्यता की खान है पूज्य आचार्य जी। अधिक परिचय तो मैं क्या दूं, क्योंकि व्यक्ति के कई बार परिचय उसके शब्द भी होते हैं। आप पूज्य आचार्य जी को सुने, वो स्वयं अपने आप में परिचय है पूज्य आचार्य। आइए एक बार सभी सीधे होकर के बैठे, बड़ी ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस पावन मंच से आप वेदों की ऋचाओं का गान, आहुतियों से अपने जीवन का उत्थान और प्रभु की भक्ति से अपने जीवन के कल्याण का पथ अग्रसर कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में आपके बीच में बड़ी श्रद्धा और सुगमता के साथ अपने विचारों को दूं, तो मैं प्रभु से एक बार विनती करना चाहता हूं कि प्रभु जितना भी ये जीवन मिले, तेरी भक्ति, तेरे पद और तेरे बताए मार्ग के अनुसार ये जीवन आकर्षित होना चाहिए। और उसी कड़ी में जोड़ते हुए आइए प्रारंभ करते हैं अपनी बात को। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता ज्ञता जानता संगमे महि। ओम त्वमहीना पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुन्नमी महे अधाते सुन्नमी महे। इस पावन मंच पर उपस्थित मेरे अनुज और सहृदय और जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही मैं अपने आप में कम समझता हूँ, परम श्रद्धेय यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य अंकुर शास्त्री जी मधुर गान के द्वारा वेद ऋचाओं के माध्यम से जिन वेदों का श्रवण परम सुख, परम आनंद और वेद की भाषा में ऋषिवर दयानंद के शब्दों में कहूं तो परम धर्म भी कहलाता है, जिसको सुनने का आधार आपको प्राप्त हो रहा है। और आज उसका 5वां दिन है। अपने कानों को आप पवित्र कर रहे हैं। मैं दोनों आचार्य श्री अंकित शास्त्री जी और श्री कपिल शास्त्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गायत्री श्री शांति कुंज द्वारा संचालित गायत्री शक्तिपीठ कल्याण नगर के इस नवीन भूमि के पूजन हेतु जो चतुर्वेद पारायण महायज्ञ, जिसका आज पंचम दिवस है, जिसमें आप बैठकर के अपने जीवन को, इस धरा को पावन करने का संकल्प ले रहे हैं, मैं उस भूमि को भी नमन करता हूं कि जिस भूमि पर आकर के मुझे भी कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक RSPS बरोनिया जी, मैं आपका भी हृदय से सम्मान करता हूं कि आपने इतना सुंदर ये रचन, ये सृजन किया है कि इसकी गंगा में बहने का अवसर सभी को प्रदान हो रहा है। कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रियांक सिंघल जी, मैं आपको भी नमन और वंदन करता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्य और इतना सुंदर भाव हमारे बीच में रखा है। आज के जो यजमान हैं श्री ब्रह्मपाल सिंह जी एवं श्री आशीष कौशिक जी, सपत्रिक यज्ञस्य मानम करोति थी यजमाना, कि आपने यज्ञ का मान रखा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये यज्ञ देव भी आपका मान रखे भी और बढ़ाए भी। और जितने भी इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सहयोगीगण जो दिल्ली से मेरे साथ आए, उनको भी नमन करता हूँ। जितने भद्र पुरुष मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं आपको भी नमन करता हूँ। मातृशक्ति, मैं आपको भी नमन करता हूँ। छोटे छोटे प्यारे कर्णधार देश के नौजवान बच्चों, मैं आपको भी नमन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आप सभी इस पावन भूमि पर बैठकर के वेद की ऋचाओं का गान कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि सबसे विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल कौन है? परमेश्वर है।
उस परमपिता परमात्मा के बिना हम अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते। बड़ा सुंदर किसी ने कहा कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। कण कण में व्यापक है, हर घटा में उसकी शान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन वो हमें नजर आता नहीं। और योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। लेकिन परमात्मा ने पाने के लिए क्या दिया? इस सुंदर अनमोल जीवन को हमें दिया, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। लेकिन माता और बहनों, भक्तपुरुषों, आज मनुष्य की परिभाषा अलग हो चुकी है। आज हम मनुष्य तो शरीर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाणी से, विचार से, संस्कार से, चरित्र से, आचरण से और क्रियाकलापों से हमारे अंदर मनुष्यता कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रही है। जब मैं निरुक्त के यास्काचार्य के उस पन्नों को उठा करके देखता हूँ तो मेरा यास्काचार्य बड़े सुंदर शब्दों में व्याख्या करता है कि मनुष्य कौन है। लेकिन आज की सामाजिकता, आज का परिवेश हमें क्या कहता है कि शरीर के होने का नाम मनुष्य है, इस शरीर के धड़ को होने का नाम मनुष्य है, इन दोनों हाथों को होने का नाम मनुष्य है, इन पैरों से चलने का नाम मनुष्य है, और इन शरीर के अंगों को प्राप्त करना मनुष्यता है। लेकिन निवेदन कर दूं, अगर इसमें विचार नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है, इसमें चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, इसके प्रति आपका साधन और आपका जीवन का अंग उपांग का जो है क्रिया करने का सामंजस्य नहीं है, तो ऐसे शरीर का कोई मोल नहीं है। तो मोल किसका है? तो मेरा आचार्य बड़े सुंदर शब्दों में कहता है कि मत्वः कर्माणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य माने में सृष्टा मनोरमा प्रत्यय मनुष्य, कि जो मानकर, जानकर, समझकर, विवेक के साथ कार्य करता है उसका नाम क्या है? मनुष्य है। और ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान, ऐसा देवत्व कोटि में प्रणीत व्यक्ति ही आगे चल करके जो है सज्जनता का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने विचारों को पावन करेंगे, जब अपने संस्कारों को पावन करेंगे, जब अपने जीवन को पावन करेंगे। वेद की एक ऋचा हमें संकेत करती है कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि इस जीवन से आपके जीवन को देख करके दूसरे जीवनों में भी ज्योति और प्रकाश का आधार उन्नत हो जाए। वो जीवन होता है। बड़े सुंदर शब्दों में कवि कहता है कि जिन लोगों को धन का अभिमान है, जिन लोगों को अपने पद का अभिमान है, जिन लोगों को भूमि का अभिमान है, जिन लोगों को सत्ता का अभिमान है, और जिन लोगों को अपने जीवन में अपने बल का अभिमान है, उनके लिए कहना चाहता हूं कि यह धन नहीं है। अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर के आपने कवि के शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो माता और बहनों निवेदन करता हूँ, मेरा यज्ञ भी व्यर्थ है, मेरा कार्य भी व्यर्थ है, मेरा मंच भी व्यर्थ है, मेरा आर्य समाज का वेद प्रचार भी व्यर्थ है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कवि के शब्दों में अगर बात पहुंच जाए, और कवि कहता है कि धूल से भरा पवन समीर नहीं होता, धूल से भरा पवन समीर नहीं होता, तन के बल से व्यक्ति बलवीर नहीं होता, और प्यार और सम्मान भी धन है दौलत वालों, केवल रुपए और पैसे से आदमी अमीर नहीं होता। अगर जीवन में बनना चाहते हो तो प्यार बांटते हुए चलो, क्योंकि संसार का नियम है, जो संसार में जैसा देता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। एक बरसात की बूंद आकाश से टपकती है और टपकने के बाद वो गर्म तवे के ऊपर गिरती है, और गिरने के बाद तुरंत भस्म हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने तवे के साथ संगति की। और तवा कैसा था? गर्म था। और गर्म जो व्यक्ति होगा, क्रोधी जो व्यक्ति होगा, लोभी जो व्यक्ति होगा, वासनाओं से युक्त जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति की संगति कभी भी उन्नत और प्रौढ़ हमें नहीं कर सकती है, प्रबुद्ध नहीं कर सकती है। लेकिन वही जब प्रातः काल की उषा काल के अंदर किसी पत्ते पर पड़ती है, किसी घास पर पड़ती है, किसी वृक्ष पर पड़ती है, किसी पौधे पर पड़ती है, तो दूर से मोती की तरह प्रतीत होने लगती है कि वास्तव में कोई मोती वहां रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने हरियाली के साथ, परमात्मा की प्रकृति के साथ अपने जीवन को संजोने का कार्य किया है। और जो परमात्मा के पथ पर चलते हैं, जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ करके आगे मोती की तरह प्रकाशित और प्रभावित होते चले जाते हैं। लेकिन वही बूंद माता और बहनों निवेदन करना चाहता हूँ, जब समुद्र के अंदर सीप के अंदर पड़ती है,
किसके अंदर? सीप के अंदर पड़ती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। ये धारणा हमें बनानी है, ये विचार हमें तैयार करना है कि हमें गर्म तवे के साथ रहना है या हमें ओस की बूंदों के साथ बनकर के किसी पेड़ वृक्ष घास के साथ रहना है, या सिर्फ परमात्मा के चरणों में आकर के हमें मोती बनकर के इस संसार से मोक्ष पद को पाना है। ये चिंतन हमें करना है। और जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा के समीपस्थ हो जाता है उसे भय नहीं होता, उसे किसी तरह की जो है बीमारियां नहीं होती। और यहाँ तक कह देना चाहता हूँ कि अभयम यत्राद भयम यत्राद भयम यत्राद भयम मोक्षात् अभयम यत्राद भयम निवारण सर्वा आशा मम मित्र प्राप्त होता है। एक व्यक्ति गाली देता है तो उसे क्या मिलेगा? गालियां मिलेगी। एक व्यक्ति अपशब्द कहता है तो उसे क्या मिलेगा? अपशब्द मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति किसी मीठी वाणी से, मधुर वाणी से, वेदों से संयोजित, वेद मंत्रों से सुसज्जित वाणी से जब अपने मुखार बंद से अपने शब्दों का व्यय करता है तो उसी को मिठास वापस मिलती है। और अगर आप भी मधुमक्खी जैसा अगर अपने आप में शहद बनाना चाहते हो, मिठास बांटना चाहते हो, तो आपके अंदर भी मधुमक्खियों की तरह गुण होना चाहिए कि आपके इस आंगन में, प्रांगण में अगर कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई पशु आ जाए तो आप में से कोई भी उठ करके उसको भगाने में समर्थ हो सकता है। लेकिन अगर मधुमक्खियों को भगाने का समय आ जाए तो हम जितने यहाँ बैठे हैं उसमें असमर्थता अवश्य प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एकत्व है, उसके अंदर विचार है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर संगठन है। और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है प्रेम। अगर जिस जीवन में प्रेम नहीं है, जिस जीवन में साधना नहीं है, जिस जीवन में उमंग नहीं है और जो जीवन पर प्रदर्शन करना नहीं जानता, ऐसे जीवन का कोई मोल धरती पर नहीं रहता है। जल कैसा भी हो, अगर वो गंदे नाले में जाकर के मिलेगा तो गंदा बन जाएगा। गंगा जल में जाकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा? गंगा जल मिल जाएगा। क्योंकि हमारा ये जल जैसा विचार ही हमें मनुष्यता की ओर लेकर के चलता है। और एक कथा के द्वारा अपनी बात को कहकर के फिर विराम की ओर बढ़ना चाहूंगा कि एक औजारों का बहुत बड़ा संग्रह एक दुकान के अंदर था। वो लोहार उन औजारों को पीट पीट करके, उन लोहों को पीट पीट करके औजार तैयार किया करता था। रात्रि में जैसे उसने दुकान को बढ़ाया और बढ़ा करके उस दुकान को वो अपने घर के लिए गया तो एक हथौड़ा वहां पर रखा हुआ था जो चाबी से कहता है कि अरे चाबी, तो ताले को कैसे खोल देती है, इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहती है कि तू ताले को कैसे खोल देती है? अरे तेरे से आकार में मैं बड़ा हूँ, तेरे से मेरे अंदर लोहा ज्यादा है, तेरे से बल मेरे अंदर ज्यादा है, तेरे से ज्यादा मेरे अंदर घनत्व है और तेरे से ज्यादा मैं बलशाली हूँ, प्रभावशाली हूँ। लेकिन मैं हथौड़े का वार करता रहता हूँ, ताला खुलता नहीं, अभी तू टूट जाता है। लेकिन तू छोटी है, तू आकार में भी छोटी है, विचार में भी छोटी है, लोहों में भी छोटी है और साथ में मेरे से बल में भी छोटी है, लेकिन तू खोल कैसे देती है? तो चाबी की बात अगर समझ में आ जाए तो माताओं बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। वो चाबी बड़े सुंदर शब्दों में कहती है कि तू उस पर कुठाराघात करता है, उस पर चोट पहुंचाता है, उसको आघात करता है और आघात करने वाला कभी भी प्रशंसा का, प्रियतम का पात्र नहीं बनता। आप भी किसी बच्चे को मारना शुरू कर दीजिए, गालियां देना शुरू कर दीजिए, अपशब्द बोलना शुरू कर दीजिए, वो बालक आपके पास नहीं आएगा। और जैसे ही आपने इस मुखार बिंद से, मीठी वाणी से उस बच्चे को स्नेह देना प्रारंभ कर दिया, उसको अपनी गोद में अपने वात्सल्य का पात्र बनाना प्रारंभ कर दिया, वो बच्चा अपने माता पिता को, ममत्व को छोड़ करके आपकी गोद में आकर के बैठ जाएगा। तो वो चाबी बड़े सुंदर शब्दों में कहती है कि मैं भी उस ताले के हृदय के अंदर प्रवेश करती हूँ, उससे घूम करके हाथ जोड़ करके खुलने का निवेदन करती हूँ और वो मेरे निवेदन को स्वीकार करता है और मेरे इस निवेदन और प्रेम भरे संदेश को सुन करके, मेरी इस मीठी वाणी को सुन करके ताला झट से खुल जाता है। बस यही तेरे और मेरे अंदर अंतर है। अगर तू मारेगा तो वो तुझसे दूर हो जाएगा और तू उसको प्रेम देगा तो वो तेरे पास स्वतः आ जाएगा। तो माताओं बहनों, निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अगर बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हो तो आपको
कृष्णता का गुण आना चाहिए। और वेद में एक नहीं अनेकों मंत्र आते हैं कि वाक्य आप्यायता, कि मेरी वाणी को इतना पवित्र कर दो भगवान के किसी के प्रति मैं कटु ना बोलूं, किसी के प्रति गलत ना बोलूं। मेरी वाणी वाचन वदतु भद्रया, अर्थात भद्र वचन वाली होनी चाहिए। और वेद भगवान तो बड़े सुंदर शब्दों में जब जल प्रसेचन आप यज्ञ की क्रियाओं को करते हैं तो बड़ा सुंदर संदेश देते हैं कि वाचस्पतिर् बलां तेषां तन्वोऽन्य दधातु मे। वहां खड़ा होकर के नदी के किनारे पर वो भक्त परमात्मा से निवेदन करता है कि भगवान मैं बढ़ना चाहता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि तेषां बलां, कि बल की रूपी नदियां तेरे चारों ओर बह रही है। अरे मानव, तू अगर उसमें गोता लगाना चाहे तो तर जाएगा, और अगर किनारे पर खड़ा रहा तो कभी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। और कभी कहता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो उतरना तो पड़ेगा, जीवन को तो बनाना पड़ेगा। अगर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हो, परमात्मा का पात्र बनना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हो, तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बहुत रोए कि गम हमसे दूर हो गए, हमारी आंख के आंसू नासूर हो गए, लोगों ने हमें कांच समझ करके फेंक दिया, लेकिन जब प्रभु के चरणों में गिरे तो कोई नूर हो गए, कोई नूर हो गए। अगर कोई नूर बनना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हो, अपने जीवन का विकास करना चाहते हो, तो यज्ञ की, वेद की और परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे छोटा सा बच्चा जब भूख से आतुर होता है, अपनी माँ के पास घुटनों से सरकता हुआ आगे बढ़ता है, तो माँ जो भी कार्य कर रही होती है वो बच्चे के अंदर भावना को पढ़ लेते हैं कि ये बच्चा भूखा है, ये वात्सल्य चाहता है, ये मेरे आंचल का दूध चाहता है। वो माँ अपने हाथों को पोंछती है, कपड़े से अपने हाथों को साफ करती है, उस बच्चे को लेती है, आंचल का दूध पिलाती है, उसे तृप्त कर देती है। जब हम भी शुभ कार्यों की ओर बढ़ करके उस परमात्मा को देर लगाएंगे, उस परमात्मा को पुकारेंगे, उस परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे, तो वो परमात्मा भी दुखों से, आपदाओं से, विपत्तियों से, कष्टों से, संकटों से और नाना प्रकार की बाधाओं से, दुरितों से आपका रक्षण करता हुआ आपको अपने वात्सल्य का, अपने स्नेह का पात्र बनाएगा। जैसे आप बस में बैठे होंगे और बस में बैठने वाला जितना पीछे होगा उतने धक्के ज्यादा लगते हैं, जितना वो मध्य में आएगा उतने धक्के कम हो जाएंगे। लेकिन माताओं बहनों निवेदन करना चाहता हूँ, जब बस के चालक के पास आकर के बैठ जाओगे तो धक्के लगने बंद हो जाएंगे। अगर धक्के लगने से बंद होना चाहते हो, अगर भटकने से आप रुकना चाहते हो, अपने जीवन को पावन उन्नत करना चाहते हो, तो एक मात्र उपाय है परमपिता परमात्मा का सानिध्य, एक उपाय है यज्ञ में भक्ति, एक उपाय है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण। और 5 नियम आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जीवन को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ओम का ध्यान, दूसरा वेद का ज्ञान, तीसरा यज्ञ का अनुष्ठान, चौथा संस्कारी संतान और 5वां राष्ट्र बलिदान जीवन में आना चाहिए। ये जीवन स्वतः ही पावन होता चला जाएगा। और अंत में आपके बीच में 4 पंक्तियां समय के अनुरूप कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत है और बात बहुत है, लेकिन समय की अवधि, समय की परिधि हमें रोकना चाहती है। क्योंकि सूर्य भी मर्यादा में चलता है, चंद्र भी परमात्मा की मर्यादा में रहता है, और संसार भी परमात्मा की मर्यादा में वहन करता है। और हम भी इस कार्य की मर्यादा में रह करके अपनी बात को कहना चाहते हैं। और 4 पंक्तियां आपके बीच में पहुंच जाएं तो निवेदन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा, जो प्रेम, जो स्नेह, जो आपने इस चतुर्वेद पारायण महायज्ञ मेरठ की भूमि कल्याण नगर से अपने जीवन को कल्याण करने के लिए इस पावन यज्ञ का आह्वान किया है, तो 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि अंधेरे की काली माँ उजाले से ज्यादा सिखाती है, अंधेरे की काली माँ उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पे मुस्कुराती है। और हल्की सी खरोचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, हल्की सी खरोचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। जो काट कर देते हैं अंगूठा, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है। माताओं बहनों, अगर अपने आप को बनना चाहते हो, अपने जीवन को बनाना चाहते हो, तो तपना पड़ेगा,
सूर्य तपता है तभी सारे संसार को प्रकाश देता है। और जिस जीवन में तपन नहीं है, जिस जीवन में परिश्रम नहीं है, जिस जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, वो जीवन कभी कुंदन नहीं बन सकता। सोने में कितना मल हो, लेकिन जब सुनार के पास जाता है तो उसको तपाता है, और तपाने के बाद उसकी सुंदरता, उसके अंदर कुंदनता और उसके अंदर स्वच्छता का परिपालन वो कर देता है। अगर तपना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो अपने आप को बढ़ाना होगा। और कहना चाहता हूँ कि आर्यों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, और हम वहां भी रास्ता बना लेते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। तो अपने जीवन को बना करके चलो, अपने आचरण को बना करके चलो, अपने विचारों को बना करके चलो। और सामवेद ऋग्वेद की भाषा में कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि प्रथमतया जो व्यक्ति आपसे मिले तो वो कहे ये तो देवता है, और मुझे भी कैसा बनना है, देवता बनना है। और जिस दिन आप देवता बन जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ ये संसार स्वतः ही किरण बन विश्व मारिया की कोटि अंकित होता चला जाएगा। मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, मेरी ऋचाएं सफल हो जाएंगी, आपका आना सार्थक हो जाएगा, आपका गाना सार्थक हो जाएगा, आपका यज्ञ सार्थक हो जाएगा, यज्ञ की सुगंध सार्थक हो जाएगी, मेरा देश पवित्र हो जाएगा। और अंत में कहकर के वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। और मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश, मेरी संस्कृति और मेरा आदेश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। इति ओम शांति। आदरणीय बंधुओं, पूज्य आचार्य जी बहुत सुंदर व्याख्यान आपके बीच में दे रहे थे। समय पर्याप्त हो रहा है, लेकिन सारी बातों का उपसंहार मैं केवल 2 शब्दों में करना चाहता हूं। जब बसंत आती है तो प्रकृति बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। जब आप जैसे संत हमारे समाज में होंगे तो निश्चित रूप से संस्कृति बदलेगी, जिसको आप पूर्णतः प्रयत्नता की ओर ले जा रहे हैं, बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, नौजवानों को राह दिखाने का एक आप कार्य कर रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ में ये कार्य यहीं पर